हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जी हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको ओन डिबेंचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था और क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कुछ होमवर्क में भी दिए थे। उसमें एलएसएस नंबर 3 और अनसोल्ड 3 था। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है, प्लीज उसको सॉल्व कीजिए और अगर आपको उसमें डाउट है तो बिल्कुल मुझे बताइए, तो मैं उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग जो है नॉर्मल हमारा जो डीआरआर मेथड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या है। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी ऑन 31 दिसंबर 11। 6% मॉर्गेज डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर है, 100 का है। डीआरआर जो आपने रिडम्पशन के लिए बनाया था उसमें 2 लाख रुपए रखे हैं। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट इन स्किल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख का और उस पर इंटरेस्ट मिलता है सर आपको 4% पर annum। रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर। बैंक बैलेंस जो है कंपनी के पास 9 लाख है। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 11। तो हमने अभी तक का इंटरेस्ट तो पे कर रखा है। आगे बोल रहा है ऑन 28 ऑफ Feb 12 द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट भेज दी बेटा एट पार पे और डिबेंचर का पेमेंट हमने किया है 101 का मतलब क्या हो गया, 1% प्रीमियम हो गया टुगेदर विद द एक्रूड इंटरेस्ट। आप समझिए 31 दिसंबर तक का तो आपने इंटरेस्ट पे कर रखा था, ये रिडम्पशन आप 28 फेब को कर रहे हैं, तो कितने महीने का इंटरेस्ट, 2 महीने का हुआ, जनवरी और फरवरी का। राइट ऑफ द कंसर्न लेजर अकाउंट एंड इग्नोर टैक्सेशन। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो आप देखिए इसमें क्या है, अकाउंट काफी सारे बनते तो छोटे छोटे हैं पर काफी सारे अकाउंट बन जाते हैं। चलिए एक अकाउंट तो बना लेते हैं। सबसे पहले डिबेंचर का नाम क्या है भाई, 6% मॉर्गेज डिबेंचर। तो पहला अकाउंट मेरा 6% मॉर्गेज डिबेंचर है ना, ये पहला अकाउंट बन जाएगा। फिर इसके आगे एक हम बना लेते हैं हमारा डीआरआर का अकाउंट, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डीआरआर। ठीक है, एक बना लेते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं डीआरआई यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 3 अकाउंट तो हो गए, मेन तो 3 अकाउंट होते हैं। अब देखिए एक है ना, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा बेटा, है ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो एक अकाउंट में वो बना लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एक आप इसने बोला कि आप जो रिडम्पशन कर रहे हो ना वो रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो, तो वही बना लेते हैं। ये लीजिए, ये आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, चलिए जी ये भी हो गया। तो अभी तो इतने अकाउंट बहुत हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे, एक बैंक भी बना लें। लो जी, ये आपका बैंक अकाउंट, ये हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं स्टार्ट एक एक चीज। सबसे पहले तो देखो डिबेंचर का बैलेंस कितना है, ये है सर मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओहो, 10,000 डिबेंचर हैं, 100 का है, तो 10 लाख रुपए का बैलेंस हो गया सर। बिल्कुल 10 लाख रुपए का बैलेंस हो गया आपके डिबेंचर के अकाउंट में। चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो डिबेंचर के अकाउंट में 10 लाख का बैलेंस, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी अमाउंट ₹10 लाख। ठीक है, चलिए और बैलेंसेस किस किस में हैं, और है सर हमारे पास ये हो गया डीआरआर में 2 लाख रुपए हैं। देखिए 10 लाख के डिवेंचर हैं, डीआरआर में 2.5 लाख होना चाहिए 25%, पर आपने ऑलरेडी जो डीआरआर मेंटेन कर रखा है वो कितने का कर रखा है, वो कर रखा है सर हमने 2 लाख रुपए का। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो जो कम पड़ रहा है वो पैसा डाल देंगे हम लोग, है ना। थोड़ा सा स्पेस को मैं सही कर लूँ इसमें। तो डीआरआर में देखिए ऑलरेडी जो बैलेंस है बाय बैलेंस बीडी कितने का है सर, वो बैलेंस है 2 लाख का, जबकि हमको पता है 50,000 कम पड़ रहे हैं, तो 50,000 डाल ही दिए हाथों हाथ। डीआरआर में पैसे डालने की एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डीआरआर,
तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, SPL लिख दिया मैंने शॉर्ट में, 50,000 रुपए। ठीक है, और क्या, तुरंत दान महाकल्याण, छोड़ने का काम ही नहीं। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, कितने के हैं, 1.5 लाख रुपए के, उसमें 4% इंटरेस्ट मिलेगा। 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ये आपका DRI। लो भाई, 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आएगा टू बैलेंस BD अमाउंट रुपीज 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, 1.5 लाख का आपके पास है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये बैलेंसेस है, और कंपनी के पास बैंक बैलेंस है 9 लाख रुपए का, 9 लाख का बैंक बैलेंस है। तो 9 लाख का बैंक बैलेंस है, टू बैलेंस BD अमाउंट रुपीज 9 लाख। ठीक है जी, ये भी हो गया। तो देखो, ये तो हमने क्या करा बच्चों, सर ये तो हमने बैलेंस खेल लिया इनसे। अब बैलेंस खेल लिया, बड़ा अच्छा किया। अब इन्वेस्टमेंट बेचा है आपने एट पार, 1.5 लाख में इन्वेस्टमेंट बेचा है। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बैंक टू DRI, यहाँ तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा बाय बैंक। कितना, 1,50,000 में बेच दिया आपने? हाँ सर, 150 में बेच दिया, बहुत बढ़िया किया बेटा। चलो, नोट नंबर 1 कंप्लीट। तो बैंक में क्या लिखें, बैंक में लिखेंगे टू DRI अमाउंट रुपीज 1,50,000। अच्छा, इस पे देखिए हमको 2 महीने का इंटरेस्ट भी लेना है, तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट। तो बेटा 1,50,000 पे मेरे ख्याल से 4% है इन्वेस्टमेंट पे रेट, देखते भी, ये रहा 4% है। तो 150 पे 4% से, और 2 महीने का, 2 महीने कैसे निकाल रहे हैं हम, जनवरी फरवरी, 2 महीने का है ना मैटर, बस 2 महीने का इंटरेस्ट लो। तो 1,50,000 पे 4% से 2 महीने का इंटरेस्ट, 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया हमें रिसीव। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेच भी दिया एट पार पे, तो कोई प्रॉफिट लॉस तो हुआ नहीं, और उसका इंटरेस्ट भी हमको रिसीव हो गया। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब आपको देखिए इंटरेस्ट और डिवेंचर आपको भी तो पे करना है ना 2 महीने का, तो टू बैंक कितने के डिवेंचर है, 10 लाख रुपए के हैं, तो 10 लाख पे इंटरेस्ट रेट कितना है, 6%। 10 लाख पे 6% से 2 महीने का, 10 लाख पे 6% से कितने मंथ का, 2 मंथ का। ठीक है, कितना आ रहा है, अमाउंट रुपीज 10,000। ठीक है, चलिए तो हमने लिखा टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे सर हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अमाउंट रुपीज 10,000। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, ये भी काम हो गया। आप क्या करें, पेमेंट करें, तो डिवेंचर को पेमेंट करने की एंट्री 6% मॉर्गेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां तो मैं लिख दूंगा टू बैंक, कितना, 10 लाख। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर है ना, पहले ये अमाउंट आप डिवेंचर होल्डर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और फिर आप डिवेंचर होल्डर टू बैंक भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हमने डायरेक्टली लिख दिया टू बैंक, एक तो यहाँ पे और एक प्रीमियम पे किया है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1% पे किया है बेटा, तो 10 लाख के डिवेंचर का 1% कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 10,000 रुपीज। ठीक है, तो बैंक में क्या आ जाएगा सर, बैंक, मेरा बैंक अकाउंट, बैंक में आ जाएगा सर बाय 6% डिवेंचर, तो कितने के, 10 लाख के, और इस पे प्रीमियम भी दिया अपन ने, तो बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना प्रीमियम दिया, 1%, दैट मीन्स 10,000 का दिया है हमने प्रीमियम। ठीक है, चलिए ये आपने पेमेंट भी कर दिया। अब आप देखो एक एक अकाउंट को बंद कर दे, देखिए ये अकाउंट भी बंद हो गया, तो ये अकाउंट नोट नंबर 2 डाल दें इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि नोट नंबर 1 तो हमारा एक अकाउंट ऑलरेडी हम बंद कर चुके थे, वाला नोट नंबर 2 हो गया। अब क्या करें, DRR को भी खत्म करें, कहाँ ले जाए, जनरल रिजर्व में ले जाएं। हाँ सर, टू जनरल रिजर्व अमाउंट रुपीज 2,50,000। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट नोट नंबर 3। वैसे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि DRR को ना सबसे एंड में बैलेंस करें, है ना। तो हमने लिख तो दिया, फिर भी अगर कोई एंट्री होगी तो हम चेक कर लेंगे, है ना, एंड में करना चीज को बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये P&L में जाएगा, बाय P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखना पड़ा ना, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अमाउंट रुपीज 10,000, इसको दूंगा मैं नोट नंबर 3। तो DRR को हम एंड में क्लोज करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसके लिए भी आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L SPL अमाउंट रुपीज 10,000। ठीक है,
ये हुआ नोट नंबर। अच्छा मैं एक चीज आपको बताऊं, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इसको अगर आप चाहें तो इसको डीआरआर से भी चार्ज किया जा सकता है ना, हमने पीएनएल से कर लिया इसको। फिर आ जाओ आप इस पे बैंक अकाउंट में, बैंक में देखिए क्या बच रहा है, ओडी बच रहा है कि बैलेंस बच रहा है। तो इधर का टोटल तो कितना है 9150, 10,51,000, तो बैलेंस सीडी बच रहा है, बाय बैलेंस सीडी। वही इधर का टोटल है 10,51,000। अब 1051 में से आप 1020 माइनस कर दो, कितना आएगा 31,000 आ जाएगा आपका, है ना। 1051 में से हमने 1020 माइनस किया 31। ये हमारा कौन सा नोट नंबर, ये हो गया नोट नंबर 5, ठीक है। अब मेरे ख्याल से बस खाली वो बचा था हमारा ये डीआरआर, तो इस पे डालते हैं हम नोट नंबर 6, ठीक है बच्चों। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप देखिए कितनी जल्दी और कितनी फटाफट हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो वहां देखिए एग्जाम में अराउंड 10 मार्क्स की रेंज में आता है। देखिए इसमें जैसे मैं बोला था ना, आप चाहे तो उसको डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारा जो आईसीआई का मॉड्यूल है इन्होंने डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर रखा है, आप चाहे तो डायरेक्ट टू बैंक भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। चलिए इन्वेस्टमेंट में बाय बैंक, डिबेंचर बाय पीएनएल, बैंक बैलेंस 31,000, ठीक है। और बाकी हमारा जनरल रिजर्व में 250। चलिए तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए बच्चों, तो अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप ये मान के चले बिल्कुल थर्ड की कॉपी है। तो आज का जो प्रसाद हमारा रहेगा वो रहेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये आपको करना है, सेम क्वेश्चन है ना, आप ट्राई जरूर करें इसको प्लीज। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 5। The summarized balance sheet of B company as on 31st March 11. प्रॉपर्टी है, स्टॉक, रिसीवेबल, कैश और बैंक बैलेंस। इधर ऑथोराइज कैपिटल 3 लाख है, लेकिन इशूड कैपिटल में 20,000 इक्विटी शेयर है, फुली पेड अप। P&L है 120 का, और डिवेंचर है और ट्रेड पेबल है, ठीक है। एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिसॉल्व। चलिए कुछ पॉइंट है इसमें देखिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो नया शेयर इशू कर रहा है, सेकंड पॉइंट में बोनस है, थर्ड में रिडम्पशन का पेमेंट है। क्या चाहिए भाई तेरे को, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री एंड कंपनीज बैलेंस शीट आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। देखिए इस क्वेश्चन की खासियत क्या है मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है पहली बात तो। दूसरी बात ये है इस क्वेश्चन की बस खासियत ये है कि इसमें ना 2-3 पॉइंट इसने एक साथ दे दिए जब आप अभी सॉल्व करेंगे इसको, बस इसमें यही खासियत है बेटा, इसके अलावा कोई खासियत नहीं इसकी। आप देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 एडजस्टमेंट है, तीनों पढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है, टू गिव द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज ₹1 शेयर एट 15 रुपीज। आपने जो आपके प्रेजेंट शेयर होल्डर है उनको बोला भाई खरीदना है क्या कंपनी का शेयर, 10 रुपए का शेयर 15 रुपए का हम आपको देंगे फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। यानी कि अगर आपके पास 4 शेयर है तो मैं आपको 4 के बदले में 1 शेयर दूंगा कंपनी का, लेकिन 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में जाएगा। हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, ये बोनस के पहले का काम है। दिस ऑप्शन बीन टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर एग्री हो गए इस काम के लिए। चलिए सबसे पहले इसी की एंट्री करते हैं। देखिए आपके टोटल शेयर थे कितने, 20,000 है ना बेटा। 4 पे 1 शेयर, अगर आप 4 शेयर्स पे एक सिंगल शेयर दे रहे हैं तो 4 शेयर पे अगर आप सिंगल शेयर दे रहे हैं तो 20,000 पे कितना शेयर हो जाएगा, 5,000 शेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 5,000 शेयर को इशू करने की एंट्री, इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एक बार में ले ले, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। चलिए तो क्वेश्चन निकाले हम लोग, ये रहा हमारा क्वेश्चन। कितने पे कितने दे रहे हो आप, एवरी 4 शेयर, 4 शेयर पे 1 शेयर दे रहे हो बेटा, है ना, यही दे रहे हो ना, 4 पे 1। मेरा देखिए 4:1, तो 20,000 पे कितने शेयर दोगे सर? 20,000 पे हम कितने देंगे, क्योंकि हम 1/4, तो 5,000 शेयर आप दे रहे हो बेटा ना। और 1 शेयर आपने 10 रुपए का शेयर है पर आप 15 रुपए में दे रहे हो, ठीक है। तो 15 रुपए में अगर आप शेयर दे रहे हो तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 15, कितना पैसा आपकी जेब में आ जाएगा सर? 75,000 आ जाएगा ना। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 15, ये तो हमने शेयर इशू करे फर्स्ट एंट्री में। सेकंड एंट्री में क्या करें, इसकी ड्यू की एंट्री, विच इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू एसपीआर। ठीक है, कैपिटल के आगे 10, एसपीआर के आगे 5। तो देखिए जो टोटल आपका अमाउंट है 75,000, उसमें कैपिटल में तो कितना जाएगा 50 और एसपीआर में कितना जाएगा 25,000। ठीक है बेटा, ये हमने सॉल्व किया हमारा पॉइंट नंबर 1, जिसमें हमने इशू करे हमारे शेयर्स। फिर आगे नंबर बी, टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। ठीक है, 5 के बदले में 1 शेयर देंगे। अब डाउट ये आएगा, बोले सर जो पुराने शेयर हैं बैलेंस शीट में सिर्फ उन्हीं पे देना है, जो नए इशू किए उन पे भी अभी देना है? तो देखिए जो अभी अभी आपने नए शेयर इशू करना, उसने क्लियर कट आपको एक चीज बोली थी। यहाँ पे क्या बोला है, हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये जो आपने अभी नए शेयर इशू करे ना, ये बोनस के पहले ही कर दिए। तो ध्यान रखिए बेटा, जब आप बोनस शेयर इशू करेंगे तो सभी पे आपको बोनस देना पड़ता है। उसका रीजन है क्योंकि बोनस शेयर का रूल ये बोलता है कि भाई जिस दिन हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं उस दिन जो भी शेयर होल्डर हैं सबको शेयर देंगे। तो ध्यान रखिए हम नए वाले को भी बोनस देंगे। हमारे पुराने शेयर थे 20, नए शेयर थे 5। हमारे पास टोटल शेयर कितने हैं 25,000। अब 25,000 शेयर हैं, अब आप कितना दे रहे हो 5:1 पे दे रहे हो, 5:1। तो देखिए हमारे 25,000 शेयर हैं और 5:1 है, यानी कि आप कितने बोनस दोगे सर? आप देंगे 5,000 बोनस शेयर्स। ठीक है, तो 5,000 बोनस शेयर देंगे। अब देखिए एक शेयर तो 10 रुपए का है। बोनस शेयर की एंट्री क्या होती है मैं आपको बताता हूँ बेटा। बोनस शेयर की 2 एंट्री होती है। एक तो बोनस शेयर इशू करने की, तो एंट्री होती है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 5,000 10 रुपीज फेस वैल्यू बेटा, कितने हो गए 50,000। अब ये जब आप 50,000 रुपये चार्ज करोगे तो चार्ज करने की एंट्री है ना, चार्ज करने के लिए देखो हमारे पास है क्या, बैलेंस शीट में क्या क्या है देखिए। देखो वैसे तो है ना बैलेंस शीट में आपके पास P&L है कितने का 120 का, बट एट द सेम टाइम ये चीज ध्यान रखिए, आपने अभी भी जब शेयर इशू करे तो प्रीमियम पे इशू करें बेटा। देखिए तो ये 25,000 का प्रीमियम भी यूज कर लेना हम लोग, तो बोनस को चार्ज करने की एंट्री क्या हो जाएगी सर, इट्स SPR अकाउंट डेबिट। अब जो कम पड़ेगा उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट और टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितने के बोनस शेयर दिए आपने 50,000 के। तो आप देखो 25,000 का तो SPR ही है, तो 25,000 तो SPR की यूज कर ले, बाकी जो कम पड़े हो किसकी यूज कर लेंगे सर, वो यूज कर लेंगे हम लोग P&L अकाउंट से। ठीक है, तो ये देखो बोनस की भी 2 एंट्री होगी सिंपल। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन देता है तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी हो गया, साथ में बोनस टू शेयर भी हो गया। तो ये बोनस की दोनों एंट्री हमने करी रिकॉर्ड। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है सर, ये हमारे पास टू रीपे द डिवेंचर एट 3% प्रीमियम। सर रीपे द डिवेंचर एट 3% प्रीमियम, 3% प्रीमियम पे हमें क्या करना है, हमें डिवेंचर का रीपेमेंट करना है। डिवेंचर है कितने के 1,20,000 के है ना, तो भाई 120 के हैं और 120 का 3%। डिवेंचर कितने के हैं सर, डिवेंचर हैं हमारे 1,20,000 और 1,20,000 का 3% निकालेंगे तो 3,600 आएगा। यानी कि आपकी जेब से टोटल पैसा कितना जाएगा सर, हमारी जेब से टोटल पैसा जाएगा 1,23,600 रुपीज। ठीक है, तो बच्चों में 1,23,600 की जरूरत है। देखिए रिडम्पशन करने के पहले एक तो हम लोग DRR बनाने हमारा, तो एंट्री आपकी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। अब DRR कितना बनाना है भाई, 1,20,000 फेस वैल्यू है ना, उसका 25% से DRR बनेगा। तो कितना DRR बनेगा, DRR बनेगा हमारा अमाउंट ₹30,000 का। ठीक है, चलिए DRR बन गया। अब डिवेंचर का नाम क्या है एक मिनट देख लें हम लोग, 12% डिवेंचर है। ठीक है, तो 12% डिवेंचर है, तो इनको जब आप पे ऑफ करोगे तो एंट्री हमारी होगी इट्स 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पे है तो प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो डिबेंचर कितने के हैं? 1,20,000 के, 3% प्रीमियम 3,600, जेब से पैसा कितना गया? 1,23,600, ये हो गया आपका पेमेंट। देखिए आपकी जेब से प्रीमियम का खर्चा गया है तो इसको चार्ज कर ले हम लोग P&L से। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने का प्रीमियम चार्ज करेंगे? सर हम प्रीमियम चार्ज करेंगे अमाउंट ₹3600 का, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज और, क्योंकि सारा रिडम्पशन वगैरह खत्म हो गया तो अभी DRR की जरूरत भी नहीं है ना, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की। तो इट्स DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितने का हमने DRR बनाया था? सर हमने DRR बनाया था अमाउंट ₹30,000 का, ठीक है। चलिए तो ये हमारी एंट्रीज हो गई, तो एक बार हम लोग चेक कर लें। देखिए ये दो एंट्री तो पहले आपकी शेयर इशू करने की है ना, बैंक टू शेयर होल्डर और शेयर होल्डर हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट किया, सेम आर करेक्ट। फिर आपका ये बोनस टू शेयर होल्डर आपने चार्ज किया और फिर शेयर होल्डर को दिया बोनस, तो ये शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल 50,000 रुपीज का। देन आपका देखिए P&L टू DRR आपने बनाया कितने का? 30,000 का। फिर आपने पेमेंट किया 1,23,600 का। फिर इस प्रीमियम को आपने चार्ज किया एंड देन DRR टू जनरल रिजर्व, ठीक है। हम लोग एक ही एंट्री करते हैं, हालांकि इन्होंने डिबेंचर होल्डर टू बैंक नीचे अलग से एंट्री कर रखी, ठीक है। देखिए एंट्रीज मैंने आपको मैच कराई, एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट मैं आपके साथ अभी और डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें देखिए 15% इन्वेस्टमेंट का कोई अता पता ही नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का आंसर है हमारे पास, ठीक है। जो इन्होंने आंसर दे रखा है इन्होंने इन्वेस्टमेंट को इग्नोर किया हुआ है, यहाँ पे हमने भी इसलिए इग्नोर किया। अदरवाइज मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 15% इन्वेस्टमेंट भी खरीदें, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI एंड देन DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1,20,000 का डिबेंचर है, 15% 1,20,000 का ही कितने का है? हाँ 120 के, उसका 15% तो 18,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदें DRI टू बैंक और रिडम्पशन के पहले उसको भेज दें बैंक टू DRI 18,000 रुपीज, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको वो दो एंट्रीज आप जरूर करें। चलिए अब हम चलते हैं बैलेंस शीट के डिस्कशन की तरफ। देखिए बैलेंस शीट का एक ही आइटम मैं आपको, अब बैलेंस शीट आप समझिएगा, बैलेंस शीट थी कितने की? ऑथोराइज कैपिटल 3 लाख की, अभी भी 3 लाख की रहेगी, पर हमने वो जो 5,000 बोनस शेयर इशू करे ना, उसकी इन्फॉर्मेशन हमको ऑथोराइज कैपिटल में देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे शेयर, अगर आप देखें तो 20 तो ऑलरेडी थे ही सही, और नए आपने कितने इशू करे थे? 525, और 5 और इशू कर दिए तो 30,000 ही हो गए भाई, 3 लाख ही हो गया हमारा कैपिटल। तो देखिए आपका ये जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल सबसे पहले कितना है? 3 लाख। इसका देखिए नोट मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा बेटा, ये देखिए इसका नोट। 30,000 शेयर है 10 ही, जिसमें से 5,000 के हैं हमारे बोनस शेयर है, जिसको हमने प्रीमियम पे और P&L पे चार्ज किया है। सो दैट्स अमाउंट ₹3 लाख, ठीक है। 20,000 पहले का था, 5,000 नए शेयर इशू करे और 5,000 के बोनस शेयर आपने इशू करे। फिर आपके पास देखिए P&L 120। अब P&L ये जो 120 है, इसका रोल है हमारे पास। देखो 120 में से 25,000 तो आपने बोनस में यूज कर लिया ना, 1,20,000 में से 25 यूज कर लिया, बचा 95। फिर आ जाओ आगे, ये DRR में यूज कर लिया, -30 बचा 65। फिर उसके बाद ये प्रीमियम चार्ज कर लिया, 3,600 लेस किया, 61,400। तो 61,400 का आएगा P&L और 30 का आएगा जनरल रिजर्व, ठीक है। चलिए तो चेक करते हैं। देखो बेटा ये आपके पास ये P&L में से जो हमने माइनस किया, प्रीमियम और रिडम्पशन, और प्रीमियम और रिडम्पशन के बाद देखिए आप बोनस शेयर और ये DRR, तो बचा कितना? 61,400। बट फाइनली क्योंकि आपने DRR टू जनरल रिजर्व भी कर लिया है ना, तो 30 इसमें आ गया। तो प्रॉफिट कितने हो गए टोटल? 91,400 के क्या हो गए सर? 91,400 के हो गए हमारे प्रॉफिट, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट के बेस पे नई बैलेंस शीट बनती है। बाकी तो डिबेंचर्स का पेमेंट तो हम कर चुके हैं, तो वो नहीं आएगा। ट्रेड पेबल आना चाहिए आपका 1,15,000 का, 1,15,000 का ट्रेड पेबल। लो जी ये आपका रिजर्व हो गया और ट्रेड पेबल हो गया, तो ये तो लायबिलिटी का टोटल तो हो गया 50,64,00, ठीक है बेटा। ये लायबिलिटी साइड हो गई हमारी। अब आप आ जाए देखिए एसेट्स में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एज इट इज आएगी 115, स्टॉक एज इट इज आएगा, रिसीवेबल एज इट इज आएगा,
कैश बैलेंस भी आएगा, सिर्फ बैंक बैलेंस चेंज होगा ये 2 लाख रुपए वाला। तो हम बैंक बैलेंस की कैलकुलेशन कर लेते कि बैंक बैलेंस 2 लाख तो था ही सही, और 75,000 हो रहा है, तो कितने हो गए? ये हो गए 275। फिर आ जाओ आगे आप, ये आपने पेमेंट किया है 123,600 का, बैंक बैलेंस आएगा 151,400 का, बाकी तो ऐसे 151,400 का, ठीक है। चलिए तो ये आप देखिए बैंक बैलेंस आया आपका 151,400 का, बाकी देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एज इट इज है, कैश बैलेंस 30, 181,400। तो मैं आपको इसकी बैलेंस शीट दिखा दूं, देखिए आपकी बैलेंस शीट। तो ये प्लांट एंड मशीनरी 1,15,000, देन ये देखिए आपके पास करंट एसेट्स में बेटा इन्वेंट्री, रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, बस ये 2 नोट इन्होंने बनाए। तो जब आप चेक करेंगे तो आपको आंसर आएगा बराबर 5,06,400, दैट इज द टोटल ऑफ द बैलेंस, ठीक है। चलिए तो ये हम लोगों ने कंप्लीट करा आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। और एक क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले भी कराया था, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को तो हम लोग यहीं ले रहे हैं। वैसे देखिए अगला क्वेश्चन भी काफी कुछ मिलता जुलता है, पर ये मैं ही कराऊंगा, ये होमवर्क में नहीं है। तो आज की क्लास को हम लोग करेंगे यहीं पे वाइंड अप, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी, और ये चैप्टर का जो मॉड्यूल पार्ट है जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन लेने का कोई मैटर नहीं है, बस अपने एफर्ट्स में कमी मत आने दीजिए, ठीक है। बिकॉज फॉर्चून फेवर द ब्रेव्स। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल।